बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि 11th क्लास का टॉपिक है। टू डायमेंशनल से थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें एक एक्सिस जो है और ऐड हो गया। अभी तक तुमने 9th में और 10th में जो पढ़ा था वो दो डायमेंशन में था, जिसमें एक्स और वाई था। अब एक एक्सिस और आ गया है, दैट इज जेड एक्सिस। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो एक्सिस होता है ये है वर्टिकल, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ से एक एक्सिस और है, ऑल थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सबके बीच में एंगल 90 डिग्री का। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो 90 डिग्री का बन रहा है एंगल, इन दोनों की बात करता हूं तो एंगल 90 डिग्री का बनेगा। अब जो हम लोगों को एक्सिस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली ये प्लेन फॉर्म करते हैं। मतलब जिन दो एक्सिस के बीच में पॉइंट लाई करेगा वो कौन से प्लेन में है। अगर पॉइंट एक्स और वाई के बीच में लाई कर रहा है तो वो है एक्स वाई प्लेन का पॉइंट, ठीक है। ये हो गया आपका वाई जेड प्लेन, ये हो गया एक्स जेड प्लेन। देखो, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के एक्सिस तुम्हें पता करने हैं तो रूम के कॉर्नर पे जाओ। रूम के कॉर्नर पे जो पॉइंट है दैट इज ओरिजिन, जो सेंटर में पॉइंट होगा दैट इज ओरिजिन, ठीक है। उससे एक लाइन ऊपर को जाएगी दैट इज वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, दो निकलती है एक पॉइंट से, तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। अब उसमें देखें तो हर एक एंगल, हर एक लाइन की एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये पॉइंट्स एक्सिस हैं जो हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में तुम लोगों को पढ़ने हैं। इसके अलावा किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे अगर पॉइंट लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वहां केवल एक्स की वैल्यू होगी और बाकी की वैल्यू 0। वाई पे लाई करता है तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू होगी और जेड की वैल्यू अगेन 0 होगी। जेड पे लाई करेगा तो एक्स और वाई की वैल्यू 0 होगी और वो जेड पे कोई ना कोई वैल्यू लेकर रहेगा। तो यहाँ ये उसके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं। अब जैसे कि तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि 9th और 10th में जो तुमने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी थी, एक्स और वाई एक्सिस में आते थे तो उनकी वो क्वाड्रेंट्स में लाई करते थे। ये क्वाड्रेंट्स में लाई नहीं करते हैं, ये करते हैं ऑक्टेंट्स में लाई। क्योंकि 8 टोटल जो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनता है उसके अंदर 8 ऑक्टेंट्स होते हैं जब हम 3D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो। और उसके अकॉर्डिंगली किस पे क्या क्या साइन है ये भी पता रहता है, तो तुम्हें ये मालूम रहता है कि पर्टिकुलर पॉइंट किस में लाई करेगा। तो ऑक्टेंट्स जो हैं टोटल 8 हैं। अगर मैं पहले देखो एक्स की बात करता हूं तो पॉजिटिव 4 ऑक्टेंट्स में है, सारी वैल्यू एक्स वाई जेड तीनों। लेकिन पहले ऑक्टेंट में तीनों ही पॉजिटिव हैं, सेकंड में एक्स नेगेटिव है, वाई जेड पॉजिटिव है, फिर एक्स और वाई नेगेटिव है, जेड पॉजिटिव है, फोर्थ में वाई नेगेटिव है, एक्स और जेड पॉजिटिव है, फिफ्थ में एक्स वाई पॉजिटिव है, जेड आपका नेगेटिव है, सिक्स्थ में एक्स और जेड नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, सेवेंथ की बात करूं तो तीनों ही नेगेटिव है, और 8th की बात करूं तो एक्स पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव आ जाते हैं, वाई और जेड। तो एक ऑक्टेंट्स गैस करने के लिए आ जाता है कि ये पॉइंट कैसे ऑक्टेंट, कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा। जैसे कि आप लोगों से पहले ही पूछ लिया जाता था 9th-10th में कि कौन से क्वाड्रेंट में ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। अब पहली जो एक्सरसाइज है इसकी वो बहुत आसान है। उसके अंदर सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई पे लाई कर रहा है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर एक्स वाई प्लेन में अगर लाई करेगा तो जेड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जेड के कोऑर्डिनेट 0 होंगे। सिंपल ट्रिक है याद करने की, जिस प्लेन की बात कर रहे हैं जो एक्सिस उसमें नहीं है वो चीज 0 होगी। इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला सेम है जो हम लोगों ने उसमें पढ़ा है 10th में। देखो, P है, यहाँ पर x1 y1 z1 हो जाएगा और Q है x2 y2 और z2। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है PQ स्क्वायर किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। फर्क क्या है, बस z एक्सिस जो है इसमें ऐड हो गया है, ये हमारा
डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे तुम्हारे 10th में आते थे इक्वी डिस्टेंट है तो बताना है। अब तुम डिस्टेंस को बराबर रख दोगे। एक जो अलग टाइप के क्वेश्चन है जो 11th में आई हैं वो मैं करा देता हूँ। वो क्वेश्चन कहता है कि तुमको इक्वेशन निकालनी है पॉइंट की सच दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। ये थोड़ा इसमें भी तुम्हें पी ए और पी बी जो है फाइंड करने पड़ेंगे सिंपल, और उसके बाद में जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने मान लिया लेट द कोऑर्डिनेट बी एक्स वाई जेड, ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये p के कोऑर्डिनेट है, दिस बिलोंग्स टू p। अब pa कह रहा है तो pa स्क्वायर जो होगा दैट शुड बी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन। ऐसे ही अब तुम pb स्क्वायर की इक्वेशन निकाल दो तो x प्लस 1 का स्क्वायर क्यों हो जाएगा प्लस 1, बिकॉज माइनस ऑफ माइनस 1 है, माइनस माइनस इज प्लस, ठीक है, उस तरीके से हो जाएगा प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z प्लस 7 का स्क्वायर। अब उसने कहा है कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, इट इज गिवन पी ए स्क्वायर इसके बराबर है, उसने दिया हुआ है ये चीज, ठीक है, तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो यानी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z प्लस 7 का स्क्वायर, ये किसके बराबर है 2k स्क्वायर के बराबर है। हम यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तुम्हारा ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, इसके बाद में प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y बराबर 2k स्क्वायर। इसमें हम x की y की टर्म्स को एक साथ लेके जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर प्लस y एंड दिस y 2y स्क्वायर सिमिलरली 2z स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 6 और प्लस के 2 माइनस के 14y प्लस के 4z इक्वल्स टू 2k स्क्वायर माइनस 109। ये हमने इक्वेशन जो है फॉर्म कर दी। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है तुम्हारे से पूछ सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन जो है इसमें आएंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है।